अभी 2100 तो मिल जाएगा, वो तो मिलेगा 21 किस्तों में मिलेगा, वो कहीं मिलेगा कहीं। दिल्ली में कह रहे दिल्ली में देंगे। अजी मिल गए दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी ने रेवड़ियाँ बांटी है, बस में फ्री और आपका जो है बिजली फ्री। अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। भाई ऐसा सर, वो तो बीजेपी मैन्युफैक्चर तो सारी पार्टियां जब करने लगी तो बीजेपी भी करने लग गई। फ्री का माल सब अच्छा लगता है, ले लेंगे फ्री, बीजेपी देगी, बीजेपी से भी ले लेंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट वहाँ बीजेपी को पड़े। मुस्लिम का वोट बीजेपी पड़ता है, हम भी मुसलमान हैं, हम कपिल मिश्रा को ही वोट देते क्या हैं। नाम है आपका? आमिर, मोहम्मद आमिर। जो आज बस में टिकट महिलाओं का फ्री है, आप ये देखो गरीब तबके की ये कोई नहीं बसों में जा रही है। वो कब जाती है भाई, महीने में 2 महीने में कहीं एक बार जाना पड़ा, वो जाती हैं। ये तो गलत कह रहे हो आप अंकल जी। इतनी महिलाएं कहती हैं कि हम काम पे जाते हैं, मान लो यहाँ से कोई खजूरी जाके काम कर रहा है, यमुना विहार जाके किसी के घर में चौका बर्तन कर रहा है, तो वो महिलाएं भी तो फायदा उठा रही हैं। भाई साहब वो बहुत कम, वो बस का इंतजार नहीं करती हैं, वो तो अंदर 5 मिनट में पैदल निकल जा रही हैं। तैयारी में बैठे हो, आपको हर जगह उनके पेट्रोल पंप से लेकर के हर चीज उनके यहाँ मिली है, उनके साक्ष्य आपको मिले हैं, आपने सब जगह देखा है। आप कपिल मिश्रा को बता, कपिल मिश्रा ने क्या दंगा किया बताओ? पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जिन पे दंगों के आरोप होते हैं, दंगों से जुड़े हुए लोग बताए जाते हैं, उनका समर्थन करना कितना सही है? बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए भाई, जो दंगे में जुड़े हुए हैं। और जो बैठे प्रोटेस्ट पे कौन थे आप बता दीजिए। स्थानीय निवासी प्रोटेस्ट पे कौन था? प्रोटेस्ट बांग्लादेशी बाहर के ये लाए हुए भाड़े के टट्टू बैठे हुए थे। बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? ये भी हमसे ही खुलवाओगे? करावल नगर के पड़ोस में ही मैं रहता हूँ और मेरा बचपन में यही आसपास में गुजरा है। करावल नगर ऐसा का ऐसा ही देख रहा हूँ मैं। काम तो किसी का अभी तक के हुआ नहीं। सोनिया विहार तो वैसी ही है, जैसे पहले था वैसी दलदल अभी भी है। हम लोग से मत बुलवाओ भाई। ये जो प्रोग्राम है अमित शाह जी का, ये हमारे यहाँ सोनिया विहार में 2 बजे का दिया गया था और शिव विहार में 3 बजे का टाइम दिया गया था। अब कितने बजे कहाँ आते हैं ये अभी पूरी जानकारी नहीं है। आप अभी कह रहे थे शिव विहार जाएंगे? हाँ बता रहे थे कि शिव विहार जाएंगे पहले, फिर बाद में यहाँ आएंगे। तो आप सब लोग कहाँ से आए हैं? यहीं से करावल नगर अंकुरन के लिए। करावल नगर से आए हैं आप लोग। तो सब क्या माहौल है इस बार करावल नगर विधानसभा में? करावल नगर में क्या माहौल है इस बार? करावल नगर हमेशा पिछले 4-5 टर्म से हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जीतते आए हैं। वहाँ का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। एक बार तो कपिल मिश्रा जी भी जीते थे। बाई चांस वो आम आदमी के प्रभाव में कुछ घोषणाएं कर दी गई थी, अन्यथा वहाँ पर बीजेपी का गढ़ है। तब कपिल मिश्रा जी जो हैं आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए। अभी बीजेपी में आ गए हैं। उनकी माताजी भी मेयर रही हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा जी, तो दबाव पड़ा है परिवार का, तो वो बीजेपी में आ गए हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी का कैसा काम था? बढ़िया था, उनका भी काम बढ़िया था, मगर पब्लिक ने थोड़ा बदलाव चाहा इसलिए उधर भेज दिया उनको। काम बढ़िया था, फिर क्यों बदलाव चाहेगी पब्लिक? एक जगह पानी खड़ा हुआ भी भारी हो जाता है, सड़ जाता है, तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। वो भी हमारी सीट है, वहाँ से भी हम जीत के आएंगे। मुस्तफाबाद की बात कर रहे हैं आप? मुस्तफाबाद से भी हम जीत के आएंगे। क्या हाल है अंकल जी? नमस्ते। नमस्कार साहब। क्या नाम है? हाँ साहब ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ मोहन सिंह नेगी। अच्छा नेगी जी, यहाँ पहाड़ी वोटर बहुत है क्या इधर? बहुत। हम भी पहाड़ के हैं, उत्तराखंड के। हाँ। बहुत है। तो अब यहाँ से कपिल मिश्रा जी को टिकट दे दिया। हाँ जनता ये बीजेपी के साथ है, ठीक है। बीजेपी पहले कौन था विधायक यहाँ से? ये वो मोहन सिंह बिष्ट था पहले। हाँ वो भी पहाड़ से ही थे। तो उससे पहले जो साहब सिंह चौहान थे। साहब सिंह चौहान थे पहले। आपका पता नहीं कहाँ है। हाँ। नहीं लेकिन तीसरा आ रहे हैं, तीसरा विधायक। मोहन सिंह बिष्ट का टिकट क्यों काट दिया बीजेपी ने यहाँ से? पता नहीं मेरे को इस चीज का। कपिल मिश्रा कैसे उम्मीदवार हैं? नहीं ठीक है, ठीक है। एक बार तो ये भी जीते कपिल मिश्रा भी। नहीं, इनकी तो मदर थी ना पहले, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो अभी तो इन्हीं का जोर शोर है पूरा, कपिल मिश्रा जी का पूरा जोर शोर है। जोर शोर है। कैसे उम्मीदवार कैसे हैं?
बहुत अच्छे उम्मीदवार। 15 में जीते थे यहाँ से आम आदमी पार्टी के टिकट पे। हाँ, अब तो इसलिए भी उनको उस पार्टी से भी मानते हैं और अभी भी मानते हैं, अभी मानते हैं उनको, बीजेपी में है सारे। मतलब अगर उनका प्रचार करने को कोई जाए तो कोई भी बंदा हटने वाला नहीं है उनके आगे, मतलब है वो पक्का। जैसे कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो लगता है कुछ बेहतर होगा। बहुत बेहतर होगा जी, बीजेपी आ जाएगी तो। बीजेपी ने कहाँ पर खराब किया, सारी जगह बेहतर ही किया है। अब वो तो अपना अपना समझ की बात है। जनता को अब हर आदमी की कढ़ाई तो नहीं भर के सब्जी नहीं मिल पाएगी, सभी को थोड़ी मिल जाएगी। मतलब मिल रही, सबको मिल रहा है, हिसाब से मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहे 2100 रुपए दूंगा मैं। अभी 2100 तो मिल जाएगा, वो तो मिलेगा 21 किस्तों में मिलेगा, वो कहीं मिलेगा कहीं। दिल्ली में कह रहे दिल्ली में देंगे। अजी मिल गए दिल्ली में। दिल्ली में पहले ही पेंशन बंद होगी, बुढ़े आदमियों की पेंशन बंद होगी। 70 साल की उम्र है, कुछ नहीं है, ना पेंशन है, खाने ना लड़के बहुत देते हैं, बताओ। जैसे 70 साल के ऊपर क्या हो रखा है, कुछ भी नहीं फायदा। तो ये जो 2100 रुपए 2500 रुपए देने की बात आती है, ये सब होने चाहिए या नहीं? ये जो 2125 अगर बीजेपी आएगी तो मिल जाएगा पक्का, लेकिन और सरकार आएगी तो मुश्किल ही है। लग रहा है और सरकारों के राज में। अच्छा, कपिल मिश्रा पर एक दिल्ली दंगों के आरोप भी लगे थे जब दंगे हुए थे दिल्ली में। अब इस दंगों के तो बारे में हम तो हिलते नहीं इधर से, हमें तो क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं है ना। और लोगों से बात कर लेते हैं, आ जाओ पीछे। क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मैं विजय कुमार यादव, करावल नगर विधानसभा। अच्छा, करावल नगर से हैं। तो विजय जी, क्या माहौल है करावल नगर में इस बार? करावल नगर का माहौल जी देखो, यहाँ बीजेपी गढ़ है, एक तरह से आप समझो क्षेत्र है। तो हम लोग जो है बीजेपी के कैडर वोट के नाते हम लोग बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी का गढ़ है मतलब किस तरीके से बीजेपी को वोट पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पर देखो, इससे पहले आज हमारे जो विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी थे, लगातार 5 बार विधायक हो रहे, और आज जो बगल वाली सीट पे गए हुए हैं वहाँ पर भी उनका अच्छा चल रहा है, और मुस्ताबाबाद सीट 110% निकल रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमारी करावल नगर की सीट भी निकल रही है। करावल नगर की सीट निकल रही है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन जैसे कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी से भी विधायक रहे यहाँ से। जी, आम आदमी के थे, 2015 में आम आदमी के थे, और 2.5 साल वो रहे, मंत्री भी रहे। और इसके बाद जो है इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, और भाजपा ज्वाइन होने के बाद 2020 में उनको मॉडल टाउन से टिकट दिया गया, मॉडल टाउन चुनाव लड़े। फिर इसके बाद 2025 में भाजपा हाईकमान ने उनको टिकट जो है करावल नगर का दिया। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट जी नाराज हो गए इस चीज से। देखो जी, नाराज होना एक अलग की बात है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा जो अनुशासित पार्टी है, और हाईकमान जो निर्णय लेता है वो आखिरी निर्णय रहता है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष के नाराज होने से कोई वो नहीं होता है। जो पार्टी हाईकमान निर्णय करती है वही निर्णय होती है। अगर दिल्ली में बीजेपी आ जाती है तो कुछ बेहतर होगा, आपको लगता है क्या बेहतर हो सकता है? भाई साहब, बेहतर तो बहुत होगा। जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने रेवड़ियाँ बांटी है, बस में फ्री, और आपका जो है बिजली फ्री, पानी फ्री। अब ये फ्री तो उन्होंने कर दिया। हमारे क्षेत्र में पानी तो आता नहीं है, आता है तो बिल्कुल गंदा पानी आता है, उस फ्री से कोई फायदा नहीं है जी। बिजली है, बिजली उन्होंने। लेकिन फ्री की बात जो है, जैसे फ्री की रेवड़ी की बात पहले बीजेपी के नेता कहते थे कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है जी। अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। भाई ऐसा सर, वो तो बीजेपी मैन्युफैक्चर है, तो सारी पार्टियां जब करने लगी तो बीजेपी भी करने लग गई। जो भाई पब्लिक जो उसी पर अगर भाग रही है तो उसको भी करना पड़ेगा, उन्होंने भी लिया। लेकिन उसमें एक बात है, बीजेपी ने कहा कि जो महिला गरीब है, एक तरफ से नहीं, एक तरफ जो महिला गरीब है उसको हम 2500 रुपया उसको सम्मान निधि के रूप में देंगे। वो तो अरविंद केजरीवाल भी तो यही कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को देंगे। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पर महिला को देंगे 2100 रुपए पर महिला को देंगे। और बीजेपी सिर्फ गरीब महिला को देगी, सबको नहीं देगी।
बीजेपी का ये उस घोषणा पत्र पढ़े, बीजेपी ने कहा है कि हम जो गरीब आप हंस क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। फ्री का माल सब अच्छा लगता है, ले लेंगे फ्री, बीजेपी देगी, बीजेपी से भी ले लेंगे। आप बोल रहे हैं वहाँ पे बिहार में सभा शुरू हो गई यहाँ, लेकिन पहले शायद यहाँ पे आने वाले थे ना? वही तो बात है, पहले यहाँ आने थे लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया था। उस बिहार की और से मुर्शिदाबाद की सीट इस वक्त जो हॉट सीट बन गई है और सबकी मीडिया की, हाईकमान की, सबकी नजरें जो है मुर्शिदाबाद पे टिकी हुई हैं। अच्छा, मुर्शिदाबाद में थोड़ा ज्यादा माहौल है इस बार गर्म। एक्चुअली में क्या है जी, वहाँ पर आप ये लगा लो कि वो मुस्लिम जो है वोटर वहाँ 40% मुस्लिम है, 60% हिंदू बाहुल है और 40% जो है मुस्लिम बाहुल है। अब वहाँ क्या, वहाँ चरकोड़ी मुकाबला हो गया है। अच्छा, वो कैसे? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की MIM वाली पार्टी, 3 मुस्लिम सब हो गई हैं कैंडिडेट हैं और एक बीजेपी हिंदू कैंडिडेट है। तो इसलिए वहाँ का जो है वोटर जो है डिवाइड होना ही होना है। दूसरी बात यह है कि वहाँ 2020 के दंगे जो हुए थे, जिस तरह हिंदुओं का कल्याण हुआ था, जिस तरह से उनकी दुकानें फूंक गई थी, वो आज भी हिंदू उस चीज को अपने जहन में याद करके चल रहा है। लेकिन उसमें तो दोनों तरफ के लोगों का हुआ था ना, जो भी हुआ था दोनों तरफ के लोगों को हुआ था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना मुस्लिम वर्गीकरण अपना किया या एकता करे, उसी तरह से हिंदू उस चीज को लेकर के अपना हिंदू बाहुल जो है हिंदू लोगों ने अपना किया कि हमें बीजेपी को वोट करना है। तो हिंदू वोट एक तरफा पड़ रहा है, मुस्लिम वोट नहीं पड़ेगा क्या बीजेपी को? ये तो मुझे नहीं लगता जी पड़े, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। ये मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट वहाँ बीजेपी को पड़े। मुस्लिम का वोट बीजेपी पड़ता है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी देते हैं मुसलमान। नहीं, यहाँ सोनिया बिहार में हम कपिल मिश्रा को ही वोट देते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर, मोहम्मद आमिर। कपिल मिश्रा अब तो बीजेपी में, उन पे दिल्ली दंगों के आरोप भी लगे हुए हैं। भाई आरोप तो हर किसी पे लगे हुए हैं, कई जन पे लगे हुए हैं। ताहिर करके थे, उनको भी लगे थे, उनको भी टिकट मिला है, उनको भी तो टिकट मिला है। कपिल मिश्रा हमारे सोनिया बिहार से, इससे पहले यहाँ के विधायक थे आम आदमी पार्टी से। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, गलियों में गेट लगवाए, गली में नालियाँ वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया काम किए हम। तो इस बार फिर हम उन्हें चुनना चाहते हैं। चुनना चाहते हैं इस बार। तो मैं ये फ्री वाली बात भी समझना चाह रहा हूँ आपसे थोड़ा सा, कि जो फ्री की रेवड़ी की इतनी बात होती है, तो अब फ्री वाली बात, फ्री की रेवड़ी तो सारी पार्टियां दे रही हैं, सारी दे रही हैं, लेकिन फ्री का ये जो फ्री है ना, इसको एकदम बंद करना चाहिए। फ्री से कोई फायदा नहीं है, बल्कि पंगु बना रहे फ्री के चक्कर में। मालिक मेरी बात सुनो, बीजेपी ने तो 2100 की जगह 2500 बोल दिया ना। अब सर वही और बड़ा वो कर दिया, वो और बड़ा कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि हर पार्टी को ये फ्री का जो हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए। कोई फ्री नहीं, कोई कुछ नहीं, और अपना मेहनत करें, अपना कमाएं। समझ आप? अब एक बात बताइए, आप जो आज बस में टिकट महिलाओं का फ्री है, आप ये देखो गरीब तबके की, मध्यवर्गीय, ये कोई नहीं बसों में जा रही है। वो कब जाती है भाई? महीने में, 2 महीने में कहीं एक बार जाना पड़ा, वो जाती हैं। जा कौन रहा है? जो आज सरकारी टीचर हैं, उद्यमी हैं, जो हैं, उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। ये तो गलत कह रहे हो आप अंकल जी। इतनी महिलाएं कहती हैं कि हम काम पे जाते हैं, मान लो यहाँ से कोई खजूरी जाके काम कर रहा है, यमुना विहार जाके किसी के घर में चौका बर्तन कर रहा है, तो वो महिलाएं भी तो फायदा उठा रही हैं। भाई साहब, वो बहुत कम, वो बस का इंतजार नहीं करती हैं। वो तो सीधे अपना जल, मान लो खजूरी जा रही है वो, या दयालपुर जा रही हैं, कराव नगर चौक से जाना है, तो बस का इंतजार नहीं करती हैं। वो तो अंदर 5 मिनट में पैदल निकल जा रही हैं। नहीं तो लेकिन फ्री का फायदा तो उनके लिए भी है ना, अगर हो नहीं भाई जाएगी साहब, तो। इससे देश का नुकसान है। फ्री से देश का नुकसान है। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे पैसा लो चाहे थोड़ा लो, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताओ, आप जब 5 तारीख को वोट डालोगे, तो वो तो आप जिस भी पार्टी को वोट दोगे, जो भी बड़ी पार्टियां, अभी आप जिस पार्टी का गमछा लगाकर बैठे हो, वो भी फ्री की बात बोल रही है, तो फिर तो देश का नुकसान वो भी कर रही है। मैं एक बात बोली ना आपको कि फ्री बिल्कुल बंद करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो हमारी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये फ्री वाला बिल्कुल बंद कर। फ्री आपने देखा फ्री में क्या हुआ? आपके पीछे से उसका श्रीलंका का क्या हाल हुआ था? तख्ता पलट हुआ फ्री के चक्कर में। जीडीपी जब राजस्व नहीं रहेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो फ्री से कोई फायदा नहीं है। फ्री बंद करो, चाहे मेरा कहने का मतलब जो 10 रुपए की चीज है उसको 5 रुपए कर दो। ये जरूरी है एकदम कीमतें कम कर दो, कीमतें कर दो, कीमत कम कर दो। अच्छा एक चीज, उसको जो है उनको रोजगार दो,
ठीक है, एक चीज रोजगार दो। एक चीज बताइए, अब जैसे अगर बीजेपी मान लीजिए इतने जोर शोर से प्रचार कर रही है, आज अमित शाह जी भी आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो अगर बीजेपी जीतती है दिल्ली में तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आप लोगों की नजर में? देखो जी, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तो फिलहाल हम किसी को नहीं कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हाईकमान ही चुनेगी। ये जैसे हम विधायक चुनते हैं तो ये फैसला पब्लिक पे भी तो होना चाहिए ना, कि हमें पता होना चाहिए हमारा मुख्यमंत्री कौन है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है हाईकमान ही चुनती है और हाईकमान ही चुनेगी। जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेंगे, वहाँ वो होगा, तो उस वक्त ही पता चल जाएगा कि हाँ मुख्यमंत्री हमारा कौन है, ये उस वक्त पता चल जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री के ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो केजरीवाल के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा। बीजेपी में ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं, ये भाजपा जो है मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रही है। सत्यता तो है कि मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी के नाम पे तो देश का चुनाव भी लड़ते हैं, और मोदी जी के नाम से ये विधानसभा के भी चुनाव लड़ा जा रहा है, और मोदी जी के नाम से ही ये वोट पड़ते हैं। सारा वोट मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से पड़ता है। एक बात बताओ मेरे को, आप लोग सब बीजेपी के समर्थक हो, मोदी जी 14 में पहली बार चुनकर आए, 19 में चुनकर आए, 24 में चुनकर आए, 3 बार चुने, उसके बाद 13 में भी चुनाव हुए हैं दिल्ली में, फिर 15 में हुए, फिर 20 में हुए, 3 बार जब मोदी जी की लहर थी तब भी मोदी जी के नाम पे बीजेपी ने वोट मांगा, लेकिन कहानी नहीं बन पाई। क्यों? मोदी जी के नाम से चुनाव हुआ। मोदी जी आज तीसरी बार केंद्र में सरकार है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात, दिल्ली का वातावरण कुछ ऐसा है, दिल्ली का और केंद्र सरकार के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है जी। यहाँ पर और केंद्र से बहुत बड़ा फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। वो चुनाव अलग है, ये चुनाव अलग है। ये विधानसभा चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव है। चलिए, आपका क्या नाम? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी, आप कुछ बोल रहे हो? मैं कह रहा था भाई, दिल्ली की एक अलग बात है। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। इन्हें जहाँ थोड़ा सा फायदा दिखेगा ये वोटर उधर चला जाएगा। तो उस टाइम पे केजरीवाल की सरकार आई, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी। तो भाई जब जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो चाहेंगे जितना जितना उन्हें फ़ायदा हो सके तो वो उस तरफ ही जाएंगे ना, तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उस टाइम पे केजरीवाल ने वो वोट बैंक बना लिया अपना। जितने भी मतलब मिडिल क्लास लोग थे तो उनका सब वोट बैंक केजरीवाल के पास आ गया था। बट अब जब उनका राजा ही चोर निकला, वही जेल में बंद है घोटालों के चक्कर में, तो ये सेनापति क्या करेंगे उसके? वो भी चोर ही बनेंगे। अभी तो जेल से बाहर हैं, तो वो तो जमानत पे आए, वो फिर चले जाएंगे इलेक्शन के बाद। अभी उधर वो मतलब प्रूफ तो नहीं हुआ कि वो नहीं थे, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट तो दी नहीं है, वो बेल पे तो बाहर आए हैं, फिर चले जाएंगे। अभी दोष भी साबित नहीं हुआ, केस चल रहा है। हाँ, वो चल दोष लगा है, जहाँ चिंगारी उठी है आग वहीं लगेगी ना, धुआं तो वहीं उठेगा ना जहाँ आग लगेगी। तो यही कारण है। यही बात आम आदमी पार्टी की सभा में मैं गया तो वो लोग ये कह रहे थे करावल नगर में ही आम आदमी पार्टी के लोग कि भाई साहब दिल्ली दंगों के आरोप ऐसे लगे हैं कपिल मिश्रा जी पर भी। अब वो फिर वही बात वो भी बोलते हैं। देखो दंगे होना अलग बात है, दोनों देखो वो भी दंगों के लिए बैठे थे रोड पे बिना मतलब। दंगे और घोटाले दोनों चीज गलत है कि नहीं? तो दंगे तो उनकी तरफ से भी हुए हैं। उनके एक जेल में बंद है ताहिर हुसैन, जो अभी 2-3 दिन पहले आया, वो दंगों के चक्कर में तो बंद है वहाँ पे। उसके घर से पेट्रोल बम गिरे गए हैं। जो हमारे अंकित शर्मा हैं जो वो IB में थे, उनकी लाश नाले में मिली है, वो भी तो दंगों में ही तो मरे हैं। यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जिन पे दंगों के आरोप होते हैं, दंगों से जुड़े हुए लोग बताए जाते हैं, उनका समर्थन करना कितना सही है? बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए भाई जो दंगे में जुड़े हुए हैं। हिंदू ने कहाँ पर मतलब दिखाया, कहाँ तैयारी थी? शुभ नाम सर? मेरा नाम बिमल पांडे है। विमल जी, आप बताइए। ये बताइए, आप पूछ रहे हैं दंगा करने वाले कौन थे दंगाई? हिंदू बताइए कौन सा तैयारी में बैठा हुआ था? वो सब तैयारी में बैठे हुए, आपको हर जगह उनके पेट्रोल बम से लेकर के हर चीज उनके यहाँ मिली है, उनके साक्ष्य आपको मिले हैं, आपने सब जगह देखा है। आप कपिल मिश्रा को बता, कपिल मिश्रा ने क्या दंगा किया बताओ? दंगा भड़काने के आरोप तो कपिल मिश्रा पे लगते हैं। आप मेरे सर पे मारो, मैंने कह दिया तो वो भड़काना हो गया। मतलब हम पिटते रहे और आप मतलब बोल दिया तो भड़काना हो गया। वो जिस वक्त हिंदू की शालीनता का आप लोग क्या समझते हैं? हिंदू अगर मतलब आपका चुप बैठे सुनना है, आप कुछ भी कहते रहे तो इसका मतलब वो कमजोर मानोगे? कब तक? सीमा एक होती है। हमने जब पूरा सुन लिया, सीमा समाप्त हो गई सुनने की, तो बाल आएगा ही आएगा। फिर कोई गलत बात कही उन्होंने,
उसको जब देखा हुआ गोलियां चल रही हैं, सबको चल रही है, उन्हें क्या भड़काया दंगा? एक शब्द बताइए ना, आप बता दीजिए क्या भड़काया। जब प्रोटेस्ट चल रहा था जाफराबाद मेट्रो के नीचे, हम सब लोग इसी इलाके के हैं, हम सब जानते भी हैं। उस वक्त कपिल मिश्रा मौजपुर की बत्ती पे जाके वो भाषण देते हैं और ये कहा जाता है, ऐसे रिपोर्ट्स में भी, दिल्ली पुलिस की भी, कई जांच कमेटी ने कहा कि उसके बाद आक्रोशित हुआ वहां पे माहौल दोनों तरफ से। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, केवल ये कहा था, मेरे हिसाब से आपने भी सुना होगा, कोई भड़काने के लिए, दंगा करने के लिए कोई इंगित नहीं की, न कोई किसी के पास है। बात ये, एक चीज बताओ, वो वहां पे कहते और तुम गोलियां चलाने लगे, अपने आप भीड़ भड़की है। उन्होंने कौन सा भड़काया भाई? कौन सा भड़काऊ बयान दिया उन्होंने? मौजपुर की बत्ती पे गए तब वहीं पे जब ये पूरा माहौल वहां से गर्म होना शुरू हुआ और वो इतना 3 दिन तक माहौल, हम सब रहते हैं, हमें पता है ये सच है कि नहीं, 3 दिन तक माहौल कितना टेंस था आपके इलाके में, था या नहीं था? था या नहीं? 3 दिन तक वो तैयारी से बैठे हुए थे। आप चुपचाप ऐसे करके सुनते रहो, हम बोल भी नहीं सकते, अगर हमने कुछ बोल दिया तो भड़का हुआ है। आपको एक चीज बताइए, जितने टेररिस्ट है उसमें हिंदू कितने हैं? वो कुछ भी करते रहे, उनसे नहीं, और हमारे यहाँ आकर के हमसे ही सवाल करने लगे जो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट क्या एक ही समुदाय के लोग होते हैं क्या? ज्यादातर है 90%। आप नाम गिना दीजिए, बताओ ना मुझे। और जो बैठे प्रोटेस्ट पे कौन थे आप बता दीजिए, स्थानीय निवासी प्रोटेस्ट पे कौन था? प्रोटेस्ट बांग्लादेशी, बाहर के ये लाए हुए भाड़े के टट्टू बैठे हुए थे, कोई नहीं था वहां पर, और वो केवल इसीलिए कि तुमने अगर चू करा हम तुम पे बम फेंकना। अच्छा, बांग्लादेशी कैसे हिंदुस्तान में आ जाते हैं, मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ। चले जाओ शाहीन बाग में, आप चले जाओ, पूछ के दिखा दो जा करके। आप शाहीन बाग में चले जाइए, ठीक है, शाहीन बाग चले जाइए, ये मेट्रो स्टेशन आपकी यहाँ पर है, इसके नीचे चले जाओ, सब रोहिंग्या बैठे हुए हैं, और आप बोल के दिखा देना, आप बोल के दिखा देना, अपने घर पे बोल के दिखा देना, ये आपको चैलेंज करते हैं, ये हाल कर रखा है उन्होंने। अंकल जी, एक चीज आपसे वही समझना चाह रहा हूँ, हमारे देश में केंद्र में किसकी सरकार है 2014 से? बीजेपी की। तो वो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? ये भी हमसे ही खुलवाओगे, ये भी हमसे ही खुलवाओ। आप इतना खुल के बोल भी रहे हो। नहीं बोल, आप देखिए जाकर बांग्लादेश में देखिए बॉर्डर पर, या वीजा लेकर आकर रखा, संरक्षण में रख रखा है, राज्य सरकार है संरक्षण में रख रही है, किसी भी तरीके से आ जाओ और संरक्षण में उनको दे रही हैं। राज्य सरकारों के संरक्षण है उन पर, राज्य सरकारों को संरक्षण में रह रही हैं। और CA/NRC का जो प्रोटेस्ट था वो सब बांग्लादेश था, कुछ नहीं था, वो केवल और केवल ये केवल बदनाम करने की नीति थी। क्या है ये बताओ, CA/NRC गलत क्या थी भाई? उसमें प्रमाणित तो मांगा गया था कि तुम यहाँ के हो, बताओ, हमें कागज दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बाहर का है वही तो भड़केगा कि भाई हम कहाँ से दिखाएंगे, हम भगाए जाएंगे यहाँ से, इसलिए तो वो प्रोटेस्ट हुए थे। अब जो मैं यहाँ का हूँ नहीं, अब पता चलेगा कि मैं भागने वाला हूँ यहाँ से, तो भाई मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ही रहने के लिए, दंगे करूँगा, झगड़ा करूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। दंगों को लेकर जो आरोप हम सब मिलकर लगा रहे हैं कि एक तरफ से हुए, उसको लेकर तो रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है दोनों तरफ से हुए। दंगे दोनों तरफ से नहीं हुए, पहल उधर से ही हुई थी। जो रोड पे बैठे हैं वो तो दंगे करने के लिए बैठे थे, उन्हें तो बस एक चिंगारी की जरूरत थी, वो उन्हें कहीं से मिल गई, वो हो गई शुरू। फिर आप बात करो, इन पे मुद्दों पे बात करो, ठीक है। ये 10-11 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, मैंने भी उनको समर्थन चलो करा, अच्छा आदमी आएगा, भला करेगा। आप बता दीजिए, दिल्ली में चलो मुख्यमंत्री के उस पर विधानसभा में चलते हैं, आप 10 किलोमीटर की रेंज से चल के दिखा दीजिए, मैं बाइक से चैलेंज करता हूँ इस चीज का। नई दिल्ली की बात कर, मैं नई दिल्ली की नहीं, आतिशी के उसकी बात कर रहा हूँ, जो लालका जी, अभी मुख्यमंत्री आतिशी हैं। लालका जी, हाँ जी, आप चलिए गोविंदपुरी के रास्ते से चलिए, चाहे इससे चलिए, आप चल के दिखा दीजिए क्या हाल कर रखा है, देखा आपने? जाके देख के आइए, वहाँ के लोगों से पूछ के आइए कौन सी दयनीय स्थिति है उनकी। मैं अभी जाता हूँ उधर, अपने काम के लिए जाता हूँ, वो 1 किलोमीटर का रास्ता आधा घंटा 1 घंटे में पार कर पाओगे, चले जाओ। दूसरी बात, 2014 तक हम पानी पी रहे थे, अच्छा खासा पानी पी रहे थे, आज कहीं पर बता दो किसी के घर में पानी पीने के लिए आ रहा हो। 58,000 का बिल भर के आया हूँ पानी का, मैं खुद बगैर आए हुए 58,000 का बिल भर के आया हूँ पानी का। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मत भरिए, दोबारा सरकार आएगी तो नहीं आपका सारा माफ करा दे। अरे क्या करेगा वो, तो कुछ भी कुछ बोल सकता है भाई। 58,000 का जा करके पूरे वहां तक
जेडारो तक मिल करके आया, जेडारो तक मैं गया, ये कहीं ये सिस्टम में आ गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। बिजली का, किसका? बिजली बिजली का कमर्शियल मीटर है, उसका आसमान से ऊपर है। घरेलू, किसका? घरेलू घरेलू मीटर का जिनके पास सब्सिडी आ रही है उसमें भी लोचा है। अगर आपका बिल बनता है जा करके, उसमें सरचार्ज देखिए 3 रुपए यूनिट लगाते हैं उसको, ठीक है। 200 यूनिट का बिल कितना हुआ? 200 यूनिट का 3 रुपए से कितने का हुआ आप बताइए, आप बताइए। 600 रुपए, 600 रुपए हुआ। 600 रुपए का आपने किसी कोई बिल 600 रुपए का माफ है, 800 रुपए उसके 800 कुछ रुपए बनते जाके 200 से कम के, और आपके ऊपर बन गए जाके तो सीधा 1200 पे पहुंचता है। और अगर 401 हो गया तो आपका 2400 से 2800 बिल बनेगा जाकर के। लगाओ क्या रुपए यूनिट। बिजली बिल किसी का माफ नहीं हुआ? किसी की बिल माफ, अरे उसका तो सीधा सा हिसाब है, पब्लिक का सर और पब्लिक का ही जूता। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया, इधर से नहीं तो इधर से बेवकूफ बनाया। केंद्र सरकार हमें राशन दे रही है, आप क्यों नहीं राशन बना रहे हो? राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे हो? एक दिन में तुमने रात को मतलब जो है वृद्धा पेंशन खोली, रात को 12 बजे खुलती है, सुबह 10 बजे ऑफ हो जाती है। आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। आप ये बताइए, आपके 80 हजार लोगों की आपने रातों रात 4 घंटे में बना दी। इस आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। हमने पूरे इलाके में पूछा, भैया आपकी बन गई, आपकी बन गई, एक आदमी नहीं नया मिला जिसकी बनी हो। कहाँ गई 80 हजार? राशन कार्ड बनना बंद है। राशन कार्ड बने, एक किसी का बन के आया? आपको क्या जाता है? जनता को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनना, आपका क्या जाता है? आप एक चीज मुझे बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे हैं, फ्री बिजली के, पानी के, राशन कार्ड के, बीजेपी भी तो मैनिफेस्टो में वही वादे करके आ रही है। बीजेपी देती है, जो कहा है वो करा है, विश्वास है वहां पर, और वो इसे विश्वास पे इनको दिया। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं 15 लाख की बात कही थी, वो आज तक नहीं। किसने कही थी? हर आदमी क्या कहा था उन्होंने? 15 लाख किसी के जेब में देने की बात नहीं होती। और 15 लाख नहीं, 15 करोड़ मिल गए उनको, सबको जो स्वतंत्र घूम रहे हैं हर इस प्रदेश के अलावा। ठीक है, तुम 15 करोड़ की बात करते हो। हमारा राम मंदिर मिल गया, हमारा धारा 370 हट गई, ये क्या नाम हमारा 35 से हट गया। ये कितना चाहिए तुम्हें? राम मंदिर बन गया, 3 तलाक खत्म हो गया, क्या चाहिए आपको? करावल नगर की समस्याओं में कितना बदलाव आया है ये बताइए, मोहन सिंह बिष्ट जी के रहते हुए और बीजेपी के रहते हुए। मोहन सिंह बिष्ट ने शीला की उसमें रहे हैं तो पूरे विकास उन्हीं का है, कोई और ने नहीं कराया है। जितना काम हुआ सब उन्हीं का है। ठीक है, अब इस पीरियड में जब क्या क्या चीजें मिली इलाके को? सब कुछ मिला है, A to Z उन्हीं का है, जितना आपको दिख रहा है सब उन्हीं का है। किसका मिला? मैं कुछ देख नहीं पा रहा इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या क्या मिला करावल नगर को? आप देखना क्या चाहते कुछ मिला है, बताइए तो क्या क्या कुछ मिला है, सब कुछ, सड़क, पानी, बिजली, सब कुछ मिला है। सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में गया था मैं इस बार क्या? अरे भाई, अब की बार का मुद्दा ये है कि आपके 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा बजट खर्च करने वाला तुम्हारा यही है, मोहन सिंह बिष्ट है। ये आपको ऑन रिकॉर्ड है, याद करिए आप। लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ अंकल जी, 2 सेकंड मेरी भी सुन लो। मैं ठीक है, देश के मुद्दे बता दिए आपने, दंगों पर बता दिया, CNRC बता दिया, राम मंदिर बता दिया, लेकिन एक मिनट देखिए, देश का चुनाव होता है तब हम देश के बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। जब विधानसभा का चुनाव आता है, करावल नगर के पड़ोस में ही मैं रहता हूँ और मेरा बचपन में यही आसपास में गुजरा है। करावल नगर ऐसा का ऐसा ही देख रहा हूँ मैं। करावल नगर कहाँ पहुंच पाया दिल्ली में? करावल नगर तब पहुंच पाएगा जब हमारी सरकार आएगी, तभी तो पहुंच पाएगा। जब इसको कुछ दिया नहीं, मैं आया कितने सालों से फिर मिल रहा है करावल नगर को? विपक्ष में रह करके इतना काम करा दिया। इस सबसे अच्छी विधानसभा है, फिर भी विपक्ष में रह के सबसे अच्छी विधानसभा है। मुझे बता नहीं पा रहे हो कि क्या क्या दिया। कंपेयर आप ये कर दीजिए, हम एक सरकारी अस्पताल, इससे बढ़िया विधानसभा कंपेयर कर दीजिए। अस्पताल मिला कोई? अस्पताल कैसे बने? विपक्ष में बैठे हैं और 70 विधानसभा है, और बीजेपी के जो विधायक हैं इनको सही ढंग से टाइम पे फंड नहीं दे रहा, आज तक फंड नहीं दिया। इस बार तो कपिल मिश्रा को भी जिता दिया था आपने झाड़ू के उस पर टिकट पर, तब भी कुछ नहीं मिला। एक चीज बताओ, 1 मिनट, घर का मुखिया बढ़िया होता तो सारे काम बढ़िया होते, मानते हो इस बात को? है? अब हम किसी को प्रिंसिपल बना दिया भ्रष्ट को, उसके टीचर क्या करेंगे? वो कहेगा, प्रिंसिपल कहेगा वही तो काम करेगा। प्रिंसिपल जो करेगा वही तो काम करेगा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मतलब देखिए, एक विधायक के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात कपिल मिश्रा की नहीं है, आम आदमी पार्टी के भी विधायक हो
किसी भी पार्टी को, हम एक नेता के लिए अपना समय दे रहे हैं, हम जगह जगह जाके बैठते हैं, उनको वोट देने जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर इलाके में विकास नहीं होता तो हम ये कह देते हैं कि जी मुख्यमंत्री तो उनका है, फिर वोट ही क्यों मांग रही है दूसरी पार्टियां? अभी सबसे कम काम इन 5 सालों में हुआ है, किसी भी हमारी विधानसभा में सबसे कम इस 5 सालों में हुआ है, ये बात ठीक है। लेकिन इस बात का हमने खुद जवाब मांगा है, करावल नगर विधानसभा में फिर भी सबसे ज्यादा काम हुआ और विधायकों से देखे वो जो विपक्ष में रह करके चुप हो गया। दूसरी बात ये मैंने पहली बार देखा था, तभी देख करके कोई काम विधायक के द्वारा होता है कि नहीं होता है, विदाउट विधायक के नहीं होता। इससे पहले 5 सालों में सब गलियों का निर्माण जो हुआ था केवल मुख्यमंत्री के नाम से हुआ था। इनकी सरकार में एमएलए कुछ मतलब नहीं है, जो काम करते हो केवल एक ही मालिक ही करता है बस। कोई कहीं पर भी कपिल का नाम नहीं आया, किसी विधायक का नाम नहीं आया। बीजेपी जीतेगी तो कोई मुख्यमंत्री चेहरा नजर आ रहा है? हमारा इसमें चेहरा तो जो है मोदी जो जिसको बनाएगा वो अच्छे को बनाएगा, वो कभी गलत काम करता ही नहीं। वो बना देंगे वही होगा। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अमित शाह जी आगे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। उन्हीं को सुनने आए हैं? हाँ बिल्कुल सुनना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक वर्मा। अशोक जी, क्या माहौल है करावल नगर का? करावल नगर में बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी का पूरा माहौल लग रहा है? पूरा माहौल है। क्या वजह? भ्रष्टाचार, दुनिया भर का भ्रष्टाचार कर रहा है केजरीवाल, जेल चला गया, और बताओ इससे ज्यादा क्या करेगा वो। पानी के मामले में देख लो, जमुना का पानी सड़ा पड़ा है जो हमें दे रहा है वो 20-20 रुपए के बोतल खरीद के पी रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? चांदबाग में। चांदबाग मुस्तफाबाद में लगता है करावल नगर? करावल नगर में। करावल नगर विधानसभा में लगता है। आप किसी पद पे हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता है। हाँ बस कार्यकर्ता हूँ। तो अब जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो कुछ बदलाव होगा दिल्ली में? दिल्ली में बहुत बदलाव होगा। दिल्ली जो है ये स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग बन जाएगी? बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगी। इसने तो कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, लेकिन इन्हें पेरिस तो नहीं बनाया, नरक जरूर कर दिया, नरक जरूर बना दिया, नरक बना दिया। हाँ। और ये जो अब फ्री की रेवड़ी वाली बात कही जाती थी, हाँ, उस पर भाई फ्री की रेवड़ी क्या दे रहे हैं ये कहते हैं बिजली पानी मुफ्त, लेकिन ना बिजली मुफ्त है ना पानी मुफ्त है। जब पानी आता ही नहीं तो मुफ्त क्या है? बिजली 200 यूनिट देते हैं, 101 यूनिट होते ही पूरे पैसे ले लेते हैं, तो फिर मुफ्त कहाँ है? मुफ्त तो वो होती है कि 200 यूनिट दें और 200 यूनिट से ऊपर जो पैसे आवे उसके पैसे ले, तब तो फिर तो कहाँ मुफ्त है फिर? अभी फ्री वाली जो बात कही जा रही है, अब जैसे बीजेपी भी कह रही है 2500 रुपए देंगे, बिजली पानी हम भी देंगे। देखो ऐसा है, ये भाजपा के जो वादे हैं ना वो 100% पूरे होंगे। उसका एक कारण है कि वादे से पहले महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो ये योजना दी है और लोगों को लाभ मिला है, और उस लाभ की वजह से भाजपा की सरकार भी बनी है। रही बात यह है इनके वादे पक्के हैं, वो इसमें जो है जनता एक मुश्त जो है विश्वास कर रही है। और रही बात यह है, ये यहाँ का जो विधायक जो जिसको टिकट दिया है आम आदमी का मनोज त्यागी, जिसने की जो कि मुस्तफाबाद विधानसभा से जो प्रत्याशी है एमआईयू के ताहिर हुसैन, उसको अपने घर में छुपा के रखा। सबसे अहम रोल जो है ताहिर हुसैन का जो है चांदबाग के दंगे कराने में रहा है। ये तो अमित शाह और अजीत डोभाल जी की मेहरबानी है, एनएसए की, जो कोई दंगा जो है 3-4 थानों तक ही सिमट के रह गया, नहीं तो इनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। लेकिन उसके आरोप तो कपिल मिश्रा जी पे भी लगते हैं। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? कपिल मिश्रा दंगा कराने आए थे क्या? वो तो दंगे, उसके यहाँ तो सबूत पकड़े गए, उसके यहाँ पेट्रोल बम पकड़े गए, उसके यहाँ जो है ना उस अंकित शर्मा जी को जो आईबी गए ऑफिसर है उनको मार दिया। एक बात बताइए, अब ये चुनाव एक तरफा हो गया है। दिल्ली की जनता 2 जगह बट चुकी है, इधर जो है हिंदू समाज है, इधर मुस्लिम समाज है। जब मुसलमान समाज वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो अपने क्षेत्र का कोई आदमी नहीं, सब बाहर के लोग थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे उन्होंने पूरे आपने देखा, कवरिंग करी होगी, क्या स्थिति कर दी थी।
लेकिन जो लोग उन दंगों में मारे गए, चाहे वो हिंदू समाज के थे चाहे मुस्लिम समाज के थे, वो तो इलाके के ही लोग थे। इलाके के लोग मार के तो शुरुआत तो इन्होंने ही करी है ना। हिंदुओं ने किसी ने शुरुआत नहीं करी, ना हिंदुओं ने किसी ने पत्थर फेंका। ये तो जो है इन लोगों की कार्यस्थानी थी। रही बात ये योजनाओं के, दिल्ली में इतना बुरा हाल कर रखा केजरीवाल ने, कोई नई विकास योजना लागू नहीं है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो जो है अपने बिजली पानी में खर्च करा, लेकिन क्वालिटी जीरो है। पानी में क्या क्वालिटी है, यहाँ किसी से पूछ लो, सब पानी जो है मोल का पीते हैं। अच्छा, मोहन सिंह बिष्ट जी कैसे उम्मीदवार थे? मोहन सिंह बिष्ट बढ़िया उम्मीदवार थे, जब तो 5 बारी जीत के गए यहाँ से। लेकिन इस बार फिर टिकट क्यों कटा उनका? टिकट जो है दूसरी विधानसभा में भेजा है, टिकट कहाँ कटा? वहाँ भी तो चाहिए हमें तो। रावल नगर से तो इसलिए जो ना कि भाई हमें दिल्ली में सरकार बनानी है भाजपा की, और भाजपा की सरकार बनेगी तो जो है हमें भी तो जो संख्या करनी है। हमने वहाँ से मोहन सिंह बिष्ट जीत के आएंगे, इधर से कपिल मिश्रा, इधर से अजय मावर। पक्की बात 16 आने सत्य बात है। मैं मंडल का महामंत्री श्री राम कॉलोनी वार्ड, रविंद्र मोहन तिवारी। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं क्या माहौल है? अरे चप्पा चप्पा भाजपा, एक तरफा माहौल है। कितनी सीटें आ रही हैं दिल्ली में? 50 सीटें। मालिक मेरे को कोई बीजेपी कार्यकर्ता ये कहता नहीं मिला अभी तक दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ। आप पहले व्यक्ति 50 से 50 अप है, कम नहीं है। 50 तो लिख लो, आज मैं बोल रहा हूँ, आज से 50 से अप है। पहले अपना नाम बताओ फिर बोलो। खेमराज शर्मा मेरा नाम है, चांदबाग में रहता हूँ। ये करावल नगर क्षेत्र है अपना, जो विधानसभा क्षेत्र है कपिल मिश्रा का। ऐसा जुझारू नेता दिया है इस सीट के लिए जो पार जा रहा है। दिल्ली में तो सब है ही है। आज ये जो लड़ाई है ना, ये विकास की लड़ाई है, सबसे बड़ी विकास। केवल ठगा है, केवल जुमलेबाजियों से काम नहीं चलता। ये 5 साल देखा पब्लिक है, 10 साल देखा, अब की बार नहीं देख रहा है। वो कहते हैं आपकी बार बदलाव है। आप बताइए, कह रहे हैं कि स्कूल बनवाए, कौन सा स्कूल? केवल रेनोवेशन करने से स्कूल थोड़ी बनते हैं। कोई एक्स्ट्रा स्कूल बनाए बताइए। कहते हैं हमने चिकित्सा के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है। मालिक वो तो ये कहते हैं कि एलजी साहब काम ही नहीं करने देते। अच्छा, ये फ्री देने के लिए एलजी हैं, और सब काम के लिए एलजी हैं, क्या इसके लिए नहीं है? अच्छा, जो फ्री वाली घोषणाएं करते हैं केजरीवाल, 2100 दे देंगे फ्री बिजली पानी, इस पर क्या सोचते हैं आप? गलत है ये। मैं तो फ्री के चक्कर में नहीं हूँ। ऐसे तो फ्री का तो किसी को लॉलीपॉप देना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री से कभी देश का विकास हुआ है क्या? आप बताइए। अभी ये मैनिफेस्टो इधर बट रहा है, उसमें भी 2500 देखो, सुनो, इसलिए कहिए कि भाई अगला जो दे रहा है तो उसके लिए कुछ तो हमें लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। सीधी सी बात। ये 2100 की कार्ड है तो 2500 का बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में मिले ना पूरा मिलेगा। देखो, आपने देखो महाराष्ट्र में मिला, मध्य प्रदेश में मिला, और जो प्रधानमंत्री जी की जो एक भी योजना यहाँ पर दिल्ली में लागू क्यों नहीं करी? चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, क्यों नहीं करी? करनी चाहिए थी ना। कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लागू करेंगे। अच्छा, क्यों? उसको क्या दिक्कत है? उनको भी तो लागू करने में क्या दिक्कत आ रही थी? भाई देखो, चिकित्सा एक और सम्मान निधि थी, किसान सम्मान निधि, वो भी तो मिलनी चाहिए ना। क्या दिल्ली एक ही राज्य ऐसा छूता रह रहा है, बाकी और सब मिल रही है? ऐसा क्यों? ये तो दिल्ली के साथ घात है ना, दिल्ली के साथ एक दोगलापन हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उनको ये कहना चाहिए जो भी आपके वो भी लागू होंगे, हमारी योजना डायरेक्ट होनी चाहिए, ये कहना चाहिए ना। ये वाली सही है कि गलत है जो 2500 और 500 का सिलेंडर? नहीं, ये तो ठीक है। देखो, जो भी प्रधानमंत्री जी ने कोई भी कहा है आज तक वो सब मिला है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की केजरीवाल तो कह रहे हैं मैंने तो कार्ड बनवा दिए 2100 वाले सबके। कार्ड बनाने से हो गया? वहाँ पंजाब में तो बनवाए थे, कौन से मिल गए? पंजाब में तो 1000 रुपए के कार्ड बनवाए थे, किसको मिल गया? पंजाब में नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिलेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा अशोक बघेल। अशोक जी कहाँ से आए हैं? कलावल नगर से। एक सेकंड, कहाँ से आए हैं? कलावल नगर जिले से, और कॉलोनी है चंद्रपुरी और श्री राम मंडल। श्री राम मंडल से कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? हाँ जी बिल्कुल। तो आज क्या अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं, और करीब 15 साल से 20 साल से जुड़े हैं। 20 साल से जुड़े हो करावल नगर में? करावल नगर से। तो पहले मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ जुड़े थे आप, अब कपिल मिश्रा जी के साथ हो? जो पार्टी, जैसे हमें पार्टी जो भेजेगी उसके साथ हमें। बिष्ट जी हमारे बहुत अच्छे विधायक रहे हैं, अच्छे काम करे हैं, और कपिल मिश्रा जी भी अच्छे काम करेंगे, ये उम्मीद है। और इनको भी, इनका भी समझ लो, ये यहीं का ग्रह ही समझ लो। 15 से 20 में जब थे तब कैसा काम किया था इन्होंने? अच्छा काम किया था। तब झाड़ू पे थे?
कोई बात नहीं, झाड़े से तो क्या हो गया, लेकिन व्यक्ति के विचार तो थे ना। काम झाड़ू के टाइम पे भी सही किया था। बिल्कुल, हम तो जब जानते हैं, जब दंगे के अंदर का कोई खड़ा हुआ था तो कपिल मिश्रा ही खड़ा हुआ था, नहीं तो कौन बचाने वाला था। शायद एक घटना हुई थी जो जिसमें दिल्ली दंगे बोलते हैं, अगर दिल्ली दंगे को अगर किसी ने हटाया है, इस करावल नगर क्षेत्र में जो कैंप पे लगे थे वो कपिल मिश्रा ही है, तो हम हिंदूवादी के नाते से भी कपिल मिश्रा के साथ है, पार्टी के नाते से। लेकिन ऐसे आरोप भी तो लगते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि आरोप तो ये लगते हैं कि दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप ही कपिल मिश्रा पे लगे। तो कपिल मिश्रा का नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ साथ में थे, तो हमें तो पता है कि कपिल मिश्रा जी नहीं है, ये लोगों ने कपिल मिश्रा पे अटैक किया है। आज भी एक याचिका दायर करते हुए एक याचिका करता है एक पीड़ित, वो कड़कड़ुमा कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उनको कहा है कि आप MP MLA कोर्ट में जाइए और फिर ये कहिए और कपिल मिश्रा के प्रति जो भी आरोप है उन्हें वहाँ पे बात रखिए। हाँ, लेकिन अभी कोई नहीं, वो तो कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा तो आरोपी मतलब अदालत ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। ये तो एक जैसे नेगेटिव सेट किया गया कि वो आरोपी है, बाकी ये है कि अच्छा पार्टी अच्छा। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और भी कई लोग हैं यहाँ पे, कुछ चाचा भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? अरे नाम से क्या लेना है बताओ। अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं? हाँ, इसी सुन रहा हूँ बैठ के। क्या कह रहे हैं अभी तक, क्या सुना, क्या बढ़िया लगा? हमारी बहनों के साथ बहुत बड़ा अभी तो अमित शाह तो बताया ही नहीं, अभी आए ही नहीं, तो क्या सुन रहे हैं? ये सब तो ऐसी ही बस एक दूसरे की बुराई करेंगे और क्या करेंगे। आप करावल नगर से ही हैं? मैं यहीं का हूँ, सोनिया विहार। सोनिया विहार से। तो कब से रह रहे हैं सोनिया विहार में? सोनिया विहार में मेरे को हो गया 92 से हूँ। तो इतने साल आपने तो इतने विधायक बदलते देख लिए, पहले मोहन सिंह बिष्ट रहे, कपिल मिश्रा भी पहले जीते, अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। किसका काम बढ़िया लगा अब तक? डालने का ऐसा काम किया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के गवर्नेंस के में नहीं मिलती। ये बहनों, मैं क्या बताऊँ, काम तो किसी का अभी तक के हुआ नहीं। सोनिया विहार तो वैसी ही है, जैसे पहले था वैसी दलदल अभी भी है। तो सब अपना अपना जो है बस। आज आप कैसे पहुंचे यहाँ पे, क्या विचार आया, कैसे पता चला कि सभा हो रही है? देखने आ गया, जमुना में आए थे घूमने, तो देखे कि यहाँ है, चले आए। सभा देखने के लिए आ गए। क्या लग रहा है कि अब जो अगली 5 तारीख को चुनाव है तो किसकी सरकार नजर आ रही है आपको? मैं कुछ नहीं बता सकता किसकी सरकार आएगी। अब ये तो जो है हम भंवसवानी तो हम जानते नहीं है, समझे, किसकी सरकार आएगी। वादों पर किसके भरोसा है? वादे जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100, मोदी जी कह रहे हैं 2500, महिलाओं को 2500 देने की बात भी कही जा रही है। हम लोग से मत बुलवाओ भाई, हम लोग से मत बुलवाओ भाई। आप भी सुनने के लिए आए गृह मंत्री जी को? बैठे हुए चले आए कैसे। चलिए आप लोग बात नहीं करेंगे। ये सोनिया विहार की जनसभा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता करावल नगर विधानसभा के गृह मंत्री अमित शाह जी की जनसभा चल रही है, उसे सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद है, मेरा नाम विपिन। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।